वेलकम एस्पायरेंट्स। ऐसे का जो है पार्ट 2 हमने बनाया है, जिसमें हमने जो टाइप्स हैं उसकी डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले जो टाइप है ऐसे की वो है टाइप्स ऑफ एसेस। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम और डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। एक्सपोजिटरी एसेस क्या होते हैं। पहले हमने देखा कि आप किस तरह से इस एक्सपोजिशन में इन चीज़ों को समझ सकते हो, फिर हमने टाइप्स को थोड़ा सा डिस्कस किया है ब्रीफ में। एक्सपोजिटरी इसको आप ऐसे समझ सकते हो जिसमें अ डेफिनेशन एसेज गिव्स द मीनिंग ऑफ वर्ड्स टर्म और कंसेप्ट एंड फर्दर एलिब्रेट्स इट टू क्लैरिफाई द सब्जेक्ट जो आपको दिया गया है, जिसको आपने एक्सप्लेन करना है, जो टॉपिक है उसको क्लैरिफाई करना है। क्लैरिफाई किस तरह से आप करोगे, जिसमें एग्जांपल है एग्जिस्टेंशलिज्म, ग्लोबल वार्मिंग, ह्यूमनिज़म, प्रोग्रेसिव मूवमेंट इन उर्दू लिटरेचर। तो ये आपके एग्जांपल है कि आप एक्सट्रीम लेवल पे जाके उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो एक सब्जेक्ट जो भी आपको दिया गया है। टॉपिक फर्दर आएंगे तो हम इसको आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आपने उसको डिस्क्रिप्टिव या एक्सप्लेनेटरी में एक्सप्लेन करना है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन और द कॉज इफ़ेक्ट रेमेडी एसेस। कुछ एसेज में आपको एक कोई प्रॉब्लम दी जाती है, जिस तरह से हर्डल्स हो गए, हर्डल्स ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी अगर आ जाता है, या फिर आप पाकिस्तान की जो इकॉनमी इसको किस तरह से आप रिजॉल्व जो है उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं, कॉज जो हैं क्या हैं, वो आपने बतानी है। कॉज और इफ़ेक्ट एसेज आर कंसर्न विद वाई थिंग्स हैपन, क्यों चीज़ें हुई उसका कॉज बताना है। ठीक है, कॉज क्या होता है ये इसका है। तो व्हाट हैपन्स एज अ रिज़ल्ट, फिर अगर ये चीज़ें हो गई तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। और एंड हाउ टू सॉल्व द इश्यूज़, और किस तरह से आप इश्यूज़ को सॉल्व करोगे। कोई भी टॉपिक आ जाए तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर है ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्कसिंग आइडियाज़, जो भी आपकी आइडियाज़ हैं कॉज और इफ़ेक्ट्स के बारे में, उसको ऑर्गेनाइज करके लिखना है किस तरह से। जिस तरह से एग्जांपल ले लेते हैं एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, एनर्जी क्राइसिस और पाकिस्तान के, तो इसमें आपने कॉज भी डिस्कस करना है, इफ़ेक्ट भी डिस्कस करना है, और प्रॉब्लम भी इसकी सॉल्व करके बतानी है कि जो क्राइसिस हैं पाकिस्तान में एनर्जी के, उससे किस तरह से रिजॉल्व हो सकते हैं। सेकंड जो है इनफॉर्मल इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान, जो अभी कंडीशन चल रही है, ठीक है, द वे फॉरवर्ड बताना है उसमें। और ग्रोइंग इस्लामोफोबिया, जो अभी इस्लामोफोबिया बढ़ती जा रही है, उसको किस तरह से आप काउंटर कर सकते हो। और फिर जो मोस्ट कॉमन टॉपिक है टेररिज्म एंड द वेज ऑफ काउंटर इट। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं आपको इन टॉपिक्स में या इन चीज़ों को समझने में काम आती हैं। ऐसे से पहले आपको इन चीज़ों को अपने माइंड में सेट करना होता है। फिर आता है थर्ड पे कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट एसेज। बाज़ औक़ात आपको ऐसे दी जाते हैं जिसमें आपको कंपेयर करना होता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल अगर ले लें कि आर इन मॉडर्न वार्स आर हॉली वॉर्स, मॉडर्न वॉर्स जो हो रही हैं वो हॉली वॉर्स हैं या नहीं। फिर कंट्री लाइफ इज़ बेटर देन अ सिटी लाइफ, ये भी आ चुके हैं। डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, ये भी कंपेयर करना है कि डिक्टेटरशिप अच्छी है या डेमोक्रेसी अच्छी है। फिर है आर्गुमेंटेटिव एसेज। आर्गुमेंटेटिव एसेज क्या होते हैं, ये इसकी टाइप में सेकंड टाइप है। ये जो है एक्सपोजिटरी एसेज में आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरह से करनी है। फर्स्ट नंबर पे एक्सटेंशनलिज्म जो है वो आ जाए, और फिर थर्ड नंबर पे कंपेयर और कंट्रास्ट वाले। फिर है हमारा द आर्गुमेंटेटिव paragraph is used when the arguing for a against or claim when you are trying to persuade someone to agree with you। मतलब कि कोई भी टॉपिक आ जाए या एग्जामिनर का येस और नो, तो ये उस पर आर्गूमेंट करना है कि येस क्यों है, नो क्यों है। और जिस पे आपके आर्गूमेंट ज़्यादा हैं आपके पास, और आपके जो हैं क्या कहते हैं रेफरेंसेस अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है आपका ओपिनियन, तो आप उस साइड पे जाओ। एग्जांपल जो है डू वी रियली नीड लिटरेचर इन आवर लाइव्स, पंचुअली इज़ वर्च्यू ऑफ बॉर्ड, व्हेन लाइफ थ्रोज लेमन मेक्स लेमनेड्स, और फ्रैलिटी थाइव नेम इज़ वुमेन। तो इस पे भी आप जिस तरफ जाना चाहो आर्गूमेंट्स के हिसाब से जा सकते हो। दूसरे टाइप्स जो हैं नरेटिव एसेज। नरेटिव एसे में क्या होता है, नरेटिव एसे टेल्स अ स्टोरी बता दे, जिसमें इट कैन बी आइदर फिक्शनल और रियल लाइफ। द मोर रियल इज़ इट इज़ फॉर यू द बेटर,
will tell it. Sometimes our imagination is more real to us than our daily lives. तो ऐसे ऐसे आते हैं, अगर आपके पास इसके मतलब कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है और प्रैक्टिसेस हुए हुए हैं तो आप नरेटिव एसेस के साथ जाओ। ये बहुत कम बच्चे करते हैं और इन पे मार्क्स भी मिल जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस और लिटरेचर वाले बच्चे ही इस तरफ जाएं। फोर्थ पे है डिस्क्रिप्टिव एसेस। अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे पेंट्स अ पिक्चर विथ वर्ड्स। डिस्क्रिप्टिव में आपको वर्ड्स के थ्रू इसको पेंट करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन देनी होती है। इट पेल्स टू अ सेंस, साइट, हियरिंग, टेस्ट, टच, मतलब 5 सेंसेस के हिसाब से उसको देखना है। पर्पस क्या है ऐसे इसका राइटिंग का सीएसएस में या नॉर्मल ओवरऑल देखा जाए तो? पर्पस इज़ नॉट टू शो द नॉलेज और स्टाइल ऑफ राइटिंग। द बेसिक आइडिया इज़ दैट एन इशू इज़ गिवन टू यू, you have to identify the issue, analyze the issue and try to find out the solution. तो CSS एस्पायरेंट को ना ये चीज़ें तभी दी जाती हैं ताकि उसका माइंड पहले से प्रिपेयर हो, ठीक है। और अ टॉपिक इज़ गिवन टू यू, you have to make an opinion on it and logically prove your opinion. Or a question is given to you, you have to present a coherent argument on response to that question and persuade the reader that your position is credible, that is believable or reasonable. दूसरे पर्पस क्या होते हैं? टू चेक योर नॉलेज, कंटेंट, कॉम्प्रिहेंशन, क्लैरिटी, कॉन्टेक्स्ट, टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, अनबायसनेस, लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन, रैशनल, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी चेक करनी होती हैं उसको, एग्जामिनर को। वाई डू मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फेल क्यों होते हैं ऐसे में? नॉट गेटिंग प्रॉपर टाइम एंड अटेंशन टू ऐसे प्रिपरेशन, मेन जो रीज़न होता है यही होता है। सेकेंड नंबर पे मेकिंग आउटलाइंस एंड इंट्रोडक्शंस ओनली, राइटिंग द फर्स्ट ऐसे इन द एग्ज़ाम। फर्स्ट ऐसे को जल्दी से मतलब जो भी समझ में आए ऐसे ही लिख देंगे। क्रैमिंग आउटलाइन फॉर अदर्स, अवॉइडिंग सिंप्लिसिटी एंड यूजिंग बॉम्बास्टिंग वर्डिंग, जिसमें मैंने कहा था अनलिमिटेड वोकैबुलरी यूज़ ना करें। लेक ऑफ क्लैरिटी, बीइंग अनश्योर अबाउट थिंग्स, नो प्रैक्टिस ऑफ टॉपिक सिलेक्शन। आपको पहले से 12 to 15 टॉपिक्स जो हैं ऐसे के तैयार करने हैं, और टाइम जो है आपका आपने 3 घंटे पूरे, जिस तरह से आपने उस जगह पे बैठना है वैसे ही अपना माइंड सेट करके ऐसे प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। सोल्यूशन क्या है इन सारी चीज़ों का कि आपने फेल होने से बचना है, जिसमें आपने 12 to 15 ऐसे प्रैक्टिस करने हैं, अटैम्प्ट करने हैं बार बार। आई रॉट मैंने भी बहुत ज़्यादा एसेज लिखे हैं, तो आपने भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फ्री राइटिंग, गेटिंग स्टार्टेड। फ्री राइटिंग पहले लिखें, आपको जो समझ में आता है लिखें। ये ना करें कि मेरा सही होगा नहीं होगा, इंट्रोडक्शन लिखना है, ये नहीं। पहले आप टॉपिक को लिखें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके लिखें। फिर आपने ऐसे ऐसे उस टॉपिक के हिसाब से, जैसे अभी आप लेक्चर देख लें तो आप लिखना स्टार्ट कर दें। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आती हैं, इतना जल्दी ना पैनिक करें, ना ही स्ट्रेस लें, सिंपली फ्री राइटिंग करें, ठीक है। चूज़ अ टॉपिक, गैदर आइडियाज़, ऑर्गेनाइज करें, राइटिंग करें। फिर स्ट्रक्चर अपना चेक करें, आप खुद एग्जामिनर बन जाएं। कंटेंट चेक करें, ग्रामर चेक करें, जितना भी आपको आता है, और फिर उसमें एडिट करते जाएं बार बार। यू आर डन विथ फ्री राइटिंग। फिर आपकी फ्री राइटिंग हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, एक असाइनमेंट खुद को खुद देनी है। 2016 से लेकर 2023 तक जो भी एसेज आते हैं, और अभी 2024 का जो ऐसे आएगा तो उसमें भी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। यूज़ हाईलाइटर्स, मार्कर्स टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट डिस्कोर्सेस आस्क्ड इन द पेपर। मतलब जो मेन पॉइंट्स हैं, जो जिनको हम की पॉइंट्स कहते हैं, उसको आपने हाईलाइट करके ये चीज़ें पूछी गई हैं, मैं इन चीज़ों को ऐसे लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, तो आप लोग ऐसे लिखें। फिर राइट 2 पेजेस ऑन एनी ऑफ द टॉपिक फ्रॉम द पास्ट पेपर्स, जिसमें आपने फ्री राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो you can comment in comment section. Thanks for watching our video. If you like our video, then like, share and subscribe our channel.